हाँ तो मेरे प्यारे हीरो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 अध्याय 1 के अंतर्गत संख्या संख्या पद्धति और उसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नावली 1.6 को। और ये मेरे भाई वीडियो 1 शॉट होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो चीजें बोलना चाहूंगा आप सबों को। आप लोगों को सबसे पहले अपना एम क्या रखना है? एम हेडिंग लगाना है आप लोगों को। ऊपर में, पेज के ऊपर में, हर एक पेज पे आप लोगों को लिखना है एम क्या 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। जब मेरे भाई आप किसी भी लक्ष्य को सामने रखते हैं अपने आंखों के सामने, तो वो लक्ष्य आपको 100% प्राप्त होता है। क्यों? कि आप उन चीजों को विजुअलाइज करते हैं, अपने सामने देखते हैं, आंखों में वो सारी चीजें क्या होती है, आपके रहती है। अगर आप हर एक पेज पे लिखेंगे एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स, या हर एक सब्जेक्ट में आप रखेंगे, तो होगा क्या, आपका एक लक्ष्य फिक्स हो जाएगा। और उसी लक्ष्य को लेके, जैसे लक्ष्य आपका सेट हो गया, गोल सेट हो गया, तो उसी गोल को लेके आप क्या करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और वो आप फिर उसको अचीव भी कर पाते हैं। तो विजुअलाइजेशन पावर काफी अधिक है। अगर किसी दिन क्लास करने का मौका मिला इस पे तो अवश्य ही बताऊंगा। तो आप कहेंगे भैया 100 नहीं, 100 क्या, 60 नहीं आए, 70 नहीं आए, 80 नहीं आए। तो मेरे भाई एक चीज कहना चाहूंगा, अभी तक आप सागर भैया से नहीं पढ़े थे तो हो सकता है नहीं आए होंगे, लेकिन अब आप सागर भैया से पढ़ रहे हैं तो 100% आप श्योर रहिए आपको मैथ में 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। क्यों? कि जिस कॉन्सेप्ट को मैं बताने वाला हूँ, जो चीजें बताने वाला हूँ, उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप कोई सा भी बुक उठा लें, एनसीईआरटी उठा लें, आर डी शर्मा उठा लें, आर एस अग्रवाल उठा लें, कोई सा भी उठा लें, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। और एनसीईआरटी तो आपको बच्चा लगेगा अगर कॉन्सेप्ट आपने देखा और समझा तो। ठीक है। दूसरी चीज, कॉपी और कलम लेके जरूर बैठेंगे, क्योंकि मेरे भाई आप ये सत्संग में आए तो हो नहीं जो आप बैठे रहोगे और सत्संग सुनोगे और फिर चले जाओगे। मेरे भाई आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। स्मार्ट वर्क क्या होता है? स्मार्ट वर्क ये होता है, आप जो मैं बता रहा हूँ उन चीजों का आप नोट्स बनाएंगे। बार बार आपको वीडियो ना देखना पड़े। अगर किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्टली अपने नोट को देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये होता है स्मार्ट वर्क मेरे भाई। तो चलिए आज देखते हैं इस टॉपिक में या प्रश्नावली 1.6 में क्या क्या चीजें हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को समझते हैं। जैसे देखिए, पहला है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। कहने का मतलब है, अगर बेस समान हो, बेस समान हो और मल्टीप्लाई में हो, तो पावर क्या होता है, आपस में ऐड हो जाता है। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, अगर 2 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई 2 के पावर में 3 है। यहां पर देखिए बेस क्या है, दोनों का 2 है, यानी समान है, बेस इक्वल है। तो इस कंडीशन में पावर क्या होगा, आपस में ऐड हो जाएगा। 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर बेस हमारा समान हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगला है, अगर a टू द पावर m हो और इस पूरे पे ब्रैकेट के ऊपर में n हो, इसका मतलब है ये पावर आपस में क्या हो रखा है, मल्टीप्लाई हो रखा है। तो इसको हम लोग आपस में ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कोई 3 का स्क्वायर और इस पूरे पे ब्रैकेट और पावर में 3 है। तो कहने का मतलब हम क्या करेंगे, ये जो पावर है इसको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 3 इक्वल्स टू 3 टू द पावर 6 हो जाएगा। अगला है मेरे भाई ए इंटू बी, यानी मान लीजिए ए बी दो अलग अलग बेस है, इसके पावर में m है। तो ये हो जाए, इसको लिखा जा सकता है a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। कहने का मतलब है, अगर बेस डिफरेंट हो, क्या हो, बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, बेस डिफरेंट हो
पावर सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, तो हम क्या करेंगे, बेस को आपस में मल्टीप्लाई करके पावर कॉमन आ जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कोई हमारा है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। यहां पर देखिए बेस क्या है, डिफरेंट है, मल्टीप्लाई में है, लेकिन पावर क्या है, सेम है। तो हम बेस को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और पावर फिर कॉमन आ जाता है, यानी 2 इंटू 3 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 के स्क्वायर को रिवर्स भी ट्रू होता है, यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, और इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो चलिए इसके आगे हम लोग समझते हैं। जैसे कह रहा है a बाय बी, यानी किसी नंबर को किसी नंबर से अगर डिवाइड किया जाए और उसके पावर में समथिंग हो, कुछ भी हो, तो उसका क्या हो जाएगा, पावर आपस में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। पावर को आपस में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो चलिए समझा जाए यहां पर। मान लीजिए हमारा बेस समान है, बेस क्या है, सेम है, यानी a टू द पावर m बाय a टू द पावर n है, यानी बेस समान है और डिवाइड में है, भाग में है। तो पावर को क्या करते हैं, आपस में माइनस कर देते हैं। पावर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मान लीजिए 2 का क्यूब बाय 2 का स्क्वायर, यानी 2 का क्यूब को हमें डिवाइड करना है 2 के स्क्वायर से। तो यहां देखिए मेरे भाई, बेस क्या है, सेम है, बेस सेम है, और क्या डिवाइड में है, तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं मेरे भाई। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 या 2 के पावर में 1 लिखा जा सकता है। 2 के पावर में 1 लिखिए या 2 लिखिए, बात एक ही है। चलिए ये भी समझ गए। चलिए अगर हमारा a बाय बी पूरे पे कोई मान लीजिए पावर है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a के पावर में n बाय b के पावर में n। कहने का मतलब है अगर 5 बाय 4 है, इसका स्क्वायर है, कहने का मतलब है ये पूरे पे पावर है, यानी 5 पे भी पावर है और 4 पे भी पावर है, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर। या तो इसको इस तरीके से लिख दीजिए या इसको इस तरीके से लिख दीजिए। ऐसा दिया रहेगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और इस तरीके से दिया रहेगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों ट्रू होता है। ठीक है, एक दो चीजें और हम लोग समझते हैं, थोड़ा एक चीजें और समझेंगे इसमें। एनीथिंग टू पावर 0, एनीथिंग टू पावर 0, मान लीजिए कोई नंबर a है हमारा, उसके पावर में 0 है, तो यह 1 के बराबर होता है। यानी अगर 2 भी है, 2 के पावर में 0, तो यह किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। या कहा 1000 के पावर में 0, यह किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। या 1 लाख भी है हमारा, कितना है, 1 लाख भी है, इसके पावर में 0, तो यह किसके बराबर होगा मेरे भाई, 1 के बराबर ही होगा। यानी एनीथिंग टू पावर 0, यह किसके बराबर होगा मेरे भाई, 1 के बराबर ही होगा। ये समझ गए होंगे। चलिए एक चीज और समझता हूं, समझा जाए। अगर मान लीजिए a है, a के पावर में -1 है, a के पावर में क्या है, -1 है, तो इसको लिखा जा सकता है 1 बाय a के पावर में 1। यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में समझते हैं। मान लीजिए 2 टू द पावर -5 है, 2 के पावर में -5 है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 बाय 2 के पावर में 5। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर इस तरीके से दिया है तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से दिया हुआ है तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये पावर ऑफ एक्सपोनेंट के कुछ रूल है, लॉ है, जिसको हम ध्यान में रखकर क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करेंगे। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने का ये सारे रूल होते हैं, लॉ होते हैं। तो काफी आसान सा रूल है मेरे भाई, और इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है हम किस कंडीशन में क्या करते हैं, बस
जैसे सेम बेस है मल्टीप्लाई में तो पावर को हम ऐड कर देते हैं, सेम बेस है डिवाइड में है तो पावर को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये सारे रूल को हमें ध्यान में रखना है, तो इस रूल को ध्यान में रखकर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। तो यहां से मेरे भाई प्रश्नावली 1.6 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप खुद कहोगे ये तो बच्चा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे भाई देखा जाए। ये है 64 के पावर में 1/2, इसको कह रहा है ज्ञात कीजिए, सॉल्व करते हैं इसको। अब 64 आप देखेंगे 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप कहेंगे 8 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके पावर में 1/2 है। तो हम क्या पढ़े थे पीछे, यहां पे देखिए, यहां पे हम लोग पढ़े थे अगर a के पावर में m हो उसके पावर में n हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a के पावर में m इंटू n लिखा जा सकता है इसको। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a के पावर में m फिर ब्रैकेट पे n है तो इसको हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो आंसर हो गया हमारा 8। ये हो गया आपका आंसर। तो कॉन्सेप्ट अगर आपने समझा हुआ है तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन बन जाएगा, और आपको लग भी रहा होगा काफी इजी है, क्योंकि मुझे पता है आप कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। बिल्कुल इजी है, मजा आ रहा हो। चलिए आगे देखा जाए। 32 के पावर में 1/5 है, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 32 का फैक्टर करते हैं हम लोग। 2 से 16, 2 से 8 टाइम्स में, 2 से 4 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में, 2 से 1 टाइम्स में, यानी 2 को 5 बार गुना करने पे हमें क्या मिलता है, 32 मिलता है। तो इसको 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर में 5, क्योंकि 2 को 5 बार गुना करना है। तो 2 के पावर 5 हमने 32 को लिख लिया, और इस पूरे पे पावर है 1/5। तो अब देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, सेम आ गया ना, यानी a के पावर में m ब्रैकेट के पावर में m, तो हम लोग क्या करते हैं, a के पावर में m इंटू n करते हैं। तो वही करेंगे हम, 5 से 5 गया तो ये 2 हो गया हमारा आंसर। चलिए लास्ट देखा जाए इसका। ये है 125 के पावर में 1/3, तो 125 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये 125 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 5 से 25 टाइम्स में, फिर 5 से 5 टाइम्स में, 5 से 1 टाइम्स में, यानी 5 गुना 5 गुना 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं। तो इसको आप लिखिए 5 के क्यूब पावर में 1/3, तो ये हो गया 5 के पावर में 3 इंटू 1/3, 3 से 3 गया तो ये हो गया 5। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना, लॉ पता होना चाहिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का लॉ क्या है। तो आप कहेंगे बिल्कुल क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इजी है, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको बिल्कुल इजी लग रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है ज्ञात कीजिए, इसे भी हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए 9 के पावर में क्या है, 3/2। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 का फैक्टराइजेशन करेंगे मेरे भाई। तो 9 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 से कटेगा 3 टाइम्स में, 3 से कटेगा 1 टाइम्स में, यानी 3 इंटू 3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे हम लोग 3 का स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर इसको लिखते हैं 3 का स्क्वायर, इसके पावर में 3/2। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल। अब ये बचा 3 का क्यूब, यानी 3 को हमें 3 बार गुना करना है। तो 3 को हम 3 बार गुना करेंगे तो कितना मिलेगा मेरे भाई, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 27। यही हो गया हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, 2 नंबर का। 32 के पावर में 2/5। हम पीछे हमने 32 का फैक्टराइज किया था, 32 को हमने लिखा था 2 के पावर में 5। तो यहां भी हम वही करेंगे मेरे भाई, 32 को लिखेंगे 2 के पावर में 5 और इस पूरे के पावर में 2/5।
तो ये हो गया 2 के पावर में 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होगा। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 को 2 बार गुना करना, 2 गुना 2 4, तो ये 4 आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। तीसरा क्वेश्चन है 16 के पावर में 3/4। अब हमें 16 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है, तो 16 को फैक्टराइज कर लीजिए। 2 से 8, 2 से फिर 4 बार में, 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 को 4 बार गुना करना है, तो 2 के पावर में 4 लिख सकते हैं 16 को। तो चलिए इसको हम लिखेंगे 2 के पावर में 4, 2 के पावर में 4, फिर पूरे पे पावर 3/4, तो ये हो गया 2 के पावर में 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो गया 2 का क्यूब। 2 के क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 को 3 बार गुना करना, 2 गुना 2 गुना 2 यानी 8 हो जाएगा ये, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। 125 के पावर में -1/3 है, तो वैसे ही 125 का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 125 को हमने क्या लिखा था, 5 का क्यूब लिखा था, तो 125 के पावर में -1/3, तो इसको हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, 5 का क्यूब के पावर में -1/3, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया 5 के पावर में -1, या तो यही आंसर लिख दीजिए, या इसको इस तरीके से लिख दीजिए 1/5। क्यों कि मेरे भाई एक चीज आपने पढ़ा था, एक चीज मैं आपको बताया था, अगर किसी भी नंबर के पावर में -1 है तो इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, इस नंबर का उल्टा कर देते हैं, यानी 1/a के पावर में 1। कहने का मतलब है अगर किसी नंबर के पावर में नेगेटिव नंबर है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, 1/ उस नंबर को लिख देते हैं। तो मेरे भाई 5 के पावर -1 है तो इसको पावर पॉजिटिव करने के लिए हमने इस तरीके से लिख दिया, तो यही हो गया हमारा आंसर। तो ये हमारा 2 के सारे क्वेश्चन बन गए। अब तीसरा नंबर है, तो तीसरा नंबर देखा जाए। तीसरा नंबर क्या कह रहे हैं, चलिए 3 का पहला कह रहा है 2 के पावर में 2/3 गुना 2 के पावर में 1/5। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए बेस क्या है, बेस समान है, जब बेस समान हो और मल्टीप्लाई में हो तो हम पावर को क्या करते हैं मेरे भाई, ऐड कर देते हैं। तो बेस समान है तो बेस को एज इट इज हम लिखेंगे, पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 2/3 + 1/5। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 15, 3 से 15 है 5, 5 इंटू 2 10, प्लस 5 से 15 3 टाइम्स में 3 इंटू 1 3, तो ये हो गया 2 के पावर में 13/15, यही हो गया हमारा आंसर। चलिए 2 नंबर को देखा जाए, है 1/3। अब देखिए 1/3 के पावर में 1/3 का क्यूब, फिर इस पे पावर है 7, इसका मतलब ये 7 इस पे भी है पावर में और इस पे भी है पावर में, तो इसको हम इस तरीके से, इसका मतलब क्या हुआ 1 के पावर में 7 बटा इस पूरे पे, तो इस पे भी पावर और इस पे भी पावर, तो 3 का क्यूब, फिर इसके ऊपर में पावर 7, तो 1 के पावर में कुछ भी हो 1 ही होता है। अब ये क्या है, इसके ऊपर में ये पावर, फिर इसके ऊपर में ये पावर, तो ये पावर पावर क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 के पावर में 3 इंटू 7 हो जाएगा, 3 इंटू 7 कितना हुआ 21, यानी 3 के पावर में 21, यही हो गया हमारा आंसर। क्लियर। देखिए कॉन्सेप्ट को समझने के बाद क्वेश्चन बिल्कुल हलवा सा बन जाता है, लगेगा हलवा है क्वेश्चन, तो बिल्कुल इजी हो जाता है, बिल्कुल इजी लग रहा होगा और मजा आ रहा होगा सॉल्व करने में, और मुझे पता है मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए तीसरा नंबर देखा जाए, है 11 के पावर में, देखिए बेस क्या है सेम है, डिवाइड में है, तो जब बेस सेम हो डिवाइड में हो तो हम पावर को क्या करते हैं आपस में घटा देते हैं, तो इसको भी वही करेंगे, बेस सेम है डिवाइड में है तो पावर को आपस में क्या करेंगे घटा देंगे, 1/2 - 1/4 हो गया, तो ये हो गया 11, इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2, 2 इंटू 1 2, -4 4 से 4 में 1, तो ये 1 ही हो गया,
तो ये हो गया 11 के पावर में 2 में से 1 जाएगा 1 1 बाय 4। तो यही हो गया हमारा आंसर। चौथा देखिए, बेस क्या है, डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर क्या है, सेम है और मल्टीप्लाई में है। तो जब बेस डिफरेंट हो, मल्टीप्लाई में और पावर सेम हो, तो हम क्या करते हैं, बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर क्या होता है मेरे भाई, कॉमन हो जाता है। तो 7 इंटू 8 56 और पावर दोनों पे सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर कॉमन हो जाएगा। तो यही हो गया मेरे भाई आंसर आपका। चलिए आगे देखा जाए क्या है, आगे है थैंक यू। आगे क्या है मेरे भाई, थैंक यू। इसका मतलब बिल्कुल छोटू सा चैप्टर था, ये चैप्टर हो गया खत्म। तो मेरे भाई संख्या पद्धति के अंतर्गत मतलब 6 प्रश्नावली थे, ठीक है। तो 6 प्रश्नावली, 6 के 6 प्रश्नावली खत्म हो गए। इससे पीछे के चैप्टर, इससे पीछे के प्रश्नावली जिन्होंने नहीं देखा तो वो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, तो वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मेरे भाई, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। लाइक और शेयर करते हैं तो हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है मेरे भाई। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले अध्याय के साथ, नए अध्याय के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।